नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे नेशनल हेराल्ड केस की। आप लोगों ने सुना होगा कई बार न्यूज़ चैनल्स के ऊपर सुब्रमण्यम स्वामी को ये कहते हुए कि गांधी परिवार जो है वो बेल के ऊपर बाहर है, उनको कभी भी जो है वो जेल भेजा जा सकता है। और यही आरोप जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी भी, आपने देखा होगा जब उनकी डिबेट्स वगैरह होती है तो उसमें उठाते रहते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि ये नेशनल हेराल्ड केस क्या है, क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि ईडी ने जो है वो 751 पॉइंट समथिंग कुछ करोड़ की जो संपत्ति थी उसको जब्त की है। 752 करोड़ मान लेते हैं, इतनी जो रुपए की जो संपत्ति है उसको जब्त किया है ईडी ने। और अब जो है वो सोशल मीडिया पे कई चीजों पे ट्रोलिंग भी हो रही है, कई जगहों पे मैसेज भी वायरल हो रहे हैं कि बहुत जल्दी जो है इनको जेल भी भेजा जा सकता है। लेकिन अभी भी जो है लोगों के जहन में यही सवाल है कि आखिर ये नेशनल हेराल्ड केस है क्या। तो सबसे पहले हम इसी केस को समझते हैं, इस पूरे वीडियो में हम इसका विश्लेषण करते हैं, फिर उसके बाद में आरोप प्रत्यारोप की बात जो होती है हम उसके ऊपर आएंगे। तो सबसे पहले अगर हम नेशनल हेराल्ड केस की बात करें तो 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई और जिसके पहले जो संस्थापक थे वो एओ हुम, प्रेसिडेंट जो थे वो एओ हुम ब्रिटिशियंस थे, वो बने थे। और उसके बाद में 1938 में 1938 में नेशनल हेराल्ड इसकी स्थापना की गई थी। और ये उस वक्त जो है वो 3 प्रचलित भाषाएं जिनमें जो है इनको प्रकाशित किया जाता है, ये एक पूरा एक प्रकाशित जो है अखबार था। और नेशनल हेराल्ड को शुरू करने वाले थे वो थे फ्रीडम फाइटर्स का एक ग्रुप था कांग्रेस पार्टी के साथ में। और उस वक्त इसके जो शेयर होल्डर्स थे वो थे 5000 के आसपास। तो 5000 शेयर होल्डर्स ने, ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं थी, ये किसी की प्राइवेट जो निजी संपत्ति थी वो नहीं थी। ये एक न्यूज़पेपर जो है वो शुरू किया गया था, लेकिन 1947 जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद में कांग्रेस पार्टी के जो प्रधानमंत्री बने, पहले अध्यक्ष मान ले चाहे कांग्रेस पार्टी के जो जवाहरलाल नेहरू थे वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। तो ये जो नेशनल हेराल्ड जो था ये एक्चुअल में कांग्रेस पार्टी का जो है एक न्यूज़पेपर बन गया था, जिसमें कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड जो खबरें थी वो प्रकाशित होती थी। ये था नेशनल हेराल्ड। और इसके बाद में नेशनल हेराल्ड केस जो है, नेशनल हेराल्ड जो न्यूज़पेपर्स की जो एजेंसी थी, ये कंपनी जो थी, ये धीरे धीरे जो है इसकी जिसको हम कहते हैं कि इनके पास जो पैसा था, फंड, क्योंकि कोई भी न्यूज़पेपर की जो एजेंसी होगी, चाहे वो आप देखते होंगे प्रिंट मीडिया या विजुअल मीडिया, डिजिटल मीडिया जिसे हम कहते हैं, इन दोनों में जो है वो एडवर्टाइजमेंट की जाती है ताकि उससे जो है वो आमदनी कलेक्ट की जाए। लेकिन इस नेशनल हेराल्ड केस में ऐसा नहीं हुआ और धीरे धीरे जो है वो नेशनल हेराल्ड केस के पास नेशनल हेराल्ड जो न्यूज़पेपर एजेंसी थी उसके पास पैसों की कमी हुई और उसको 90 करोड़ को लोन दिया, 90 करोड़ का लोन दिया गया, वो दिया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ये यहां से थोड़ी सी इंटरेस्टिंग ये स्टोरी बनती है जिसको हमें समझने की जरूरत है कि कांग्रेस पार्टी, वैसे कांग्रेस जो है वो पॉलिटिकल पार्टी थी, ये किसी निजी व्यक्ति की जो है वो संपत्ति नहीं होती। पॉलिटिकल पार्टी भी एक ग्रुप ऑफ पीपल्स होता है और उसमें जो है वो डोनर्स होते हैं जो पैसा देते हैं। और पैसा इसलिए दिया जाता है क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है और उस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ लोग उनके साथ में आते हैं और उनको पैसा डोनेट करते हैं। तो ये एक्चुअल में पब्लिक का पैसा था। ये कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी का पैसा नहीं था, ये पब्लिक का पैसा था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड एजेंसी को जो है वो लोन पे दिए थे 90 करोड़। और 2008 आते आते जो है वो नेशनल हेराल्ड की जिसको हम कहते हैं कि ऐसी स्थिति हो गई कि वो दिवालिया घोषित होने वाला हो गया। मतलब वो चलाने लायक नहीं रहा, उसके पास में जो आमदनी का जो स्रोत था वो कुछ भी नहीं रहा। तो अब यहां से 2008 के बाद में ये केस शुरू होता है। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी जो है वो नेशनल हेराल्ड से अपने 90 करोड़ रुपए वापस मांगती है। और जब 90 करोड़ रुपए जो वापस मांगती है तो नेशनल हेराल्ड जो है वो 90 करोड़ देने में असमर्थता जताता है। और फिर कांग्रेस पार्टी जो है एक प्रोविजन जिसको हम कहते हैं कि वो लेके आती है। और यहां से जो है, अब ये आप देखिएगा, अब जो है वो जो घोटाला जिसको हम कहते हैं कि नेशनल हेराल्ड केस है क्या, ये अब जाके यहाँ पे बनता है कि यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी के ही जो अध्यक्ष थी सोनिया गांधी, यूपीए 2 की सरकार थी उस वक्त जब ये केस 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने जो है वो कोर्ट में लेके आए। लेकिन ये जो अब बात कर रहे हैं ये 2011 से भी पहले की बात हम अभी कर रहे हैं इस वीडियो में।
तो वहां पे इन्होंने एक यंग इंडिया कंपनी बनाई गई इनके द्वारा, और उसके 4 शेयर होल्डर बने। 4 शेयर होल्डर कौन थे? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस। ये 4 लोगों ने जो है वो यंग इंडिया कंपनी स्टार्ट की। अब जिसमें से आप देखोगे कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी, क्योंकि हमेशा से कांग्रेस पार्टी के ऊपर आज़ादी के बाद में, जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से कांग्रेस पार्टी का ही जो है वो कांग्रेस पार्टी पे जो है वो गांधी फैमिली का ही वर्चस्व रहा है, और ये दोनों इसके शेयर होल्डर थे। और यही लोग जो है वो नेशनल हेराल्ड, जो कि एक कांग्रेस की ही जो आइडियोलॉजी है उसको प्रकाशित करता है, उसको ये ऑफर देते हैं कि आप जो है, अगर आप 90 करोड़ रुपए वापस नहीं कर सकते तो आप 50 करोड़ रुपए में आप जो है ये नेशनल हेराल्ड जो है ये आप हमें सौंप दीजिए। और यहां से जो है फिर आगे की चीजें जो है वो शुरू होती है। अब एजेएल को ये जो है वो एसोसिएट जर्नल जो लिमिटेड जो नेशनल हेराल्ड की जो कंपनी है उसको ये ऑफर दिया जाता है, और फिर इसको टेक ओवर कर लिया जाता है। किसके द्वारा? यंग इंडिया। और यंग इंडिया के जो है वो शेयर होल्डर जो है आपको मैंने बता ही दिया, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, इसके अलावा राहुल गांधी और सोनिया गांधी। अब इन्होंने 50 जो करोड़ रुपए जो इसकी वैल्यूएशन की, उससे इन्होंने खरीद तो लिया, लेकिन न्यूज़पेपर एजेंसी, और आप देखोगे कि जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद में जब जवाहरलाल नेहरू थे तो बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस शासित प्रदेश थे वो, जहां पे कांग्रेस की सरकार चलती थी, तो वहां से बहुत कम कीमत के ऊपर जो है वो नेशनल हेराल्ड को जो है वो जमीन दी गई। इसको हम कह सकते हैं कि उनके ऑफिसेज, दफ्तर वगैरह चलाने के लिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए जो है वो जमीन ली गई, लेकिन उनकी जो रेट थी वो बहुत कम थी। ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि अगर किसी पार्टी की सरकार है और उसी की पार्टी का अगर कोई न्यूज़पेपर चलता है तो उसके लिए जो है वो पार्टी कितने कम दामों में जो है वो सरकार उसको जमीन देगी। लेकिन इस वैल्यूएशन में जो उन्होंने 50 करोड़ जो रुपए दिए, इसमें इसकी जो एक्चुअल जो असेट्स थी वो अनुमानित, जिसको हम कहते हैं कि जो असेट्स थी वो 2000 करोड़ के आसपास थी, उसको इन्होंने टेक ओवर कर लिया। और ये केस भी यही था इसमें कि आपने इसका ऑक्शन, सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कोर्ट में जो याचिका दायर की थी उसमें यही चीजें सामने आई थी कि आपने इसका ऑक्शन क्यों नहीं किया, क्योंकि इसकी आपने 90 करोड़ का लोन आपने दिया, 90 करोड़ का लोन जो है वो नेशनल हेराल्ड आपको नहीं चुका पाया, तो आपने एक यंग इंडिया कंपनी की शुरुआत की। और यंग इंडिया कंपनी की जो शुरुआत थी वो इसलिए की गई ताकि आप जो है वो नेशनल हेराल्ड को टेक ओवर कर ले, और ताकि उसकी जो 2000 करोड़ की जो अलग अलग शहरों में जो इसके दफ्तर वगैरह, या जिसको हम कह सकते हैं कि जो जमीनें थी या जो असेट्स थी, वो आपके पास आ जाए। और उसी असेट्स के ऊपर जो है वो अभी ईडी ने जो है वो 752 करोड़ की जो है वो जब्ती की है। तो ये तो है पूरा मामला कि कैसे बहुत सारे जो है वो 5000 के आसपास फ्रीडम फाइटर्स जो है वो नेशनल हेराल्ड शुरू करते हैं, और 2008 तक आते आते इनकी संख्या जो है वो 1057 रह जाती है। लेकिन उसके बाद, क्योंकि इतने लोग इसमें शेयर होल्डर हैं, और उसके बाद में जो है इसको सीधे तौर पे इसकी एसेट्स जो है वो 4 लोगों के हाथ में आ जाती है, और उसमें प्रमुखतया कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी और दूसरे जो है वो राहुल गांधी। तो ये पूरा मैटर जो है वो ये है। और उसके बाद में जो है वो कोर्ट ने इनको, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जमानत दे दी थी। ये उसके बाद की आपको सारा उस केस के बारे में आपको पता ही होगा। लेकिन कुछ लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि नहीं, मोदी जो है वो 2024 के चुनाव आने की वजह से ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, जैसे आम आदमी पार्टी के उसमें भी देखा हमने। और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, तब भी कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने बहुत हो हल्ला किया था। तो ये केस अलग है, बस इसको थोड़ा सा समझने का जो फेर है वो ये है कि मैटर जो था वो ये था कि जो असेट्स थी आपने उसका ऑक्शन क्यों नहीं किया, और उसका ऑक्शन नहीं करके आपने उसके ऊपर कब्जा किया। और ये कब्जा जो था वो एक, जिसको हम कहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर निजी व्यक्ति को जो है वो फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। और वो फायदा किसको पहुंचा इसका, वो सीधे तौर पे जो है वो कांग्रेस पार्टी के ही हम बात कर लें, चाहे कांग्रेस पार्टी के प्रमुख कर लें या गांधी परिवार के जो प्रमुख है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इनडायरेक्टली इसका जो है वो फायदा पहुंचाया गया। ये था पूरा नेशनल हेराल्ड केस। और अब इसमें जो है वो ईडी जो है उसमें कार्रवाई जो है वो अब तेजी से कर रही है, और तेजी से जो कार्रवाई कर रही है उसी का नतीजा है कि 752 करोड़ की जो संपत्ति है वो उसकी जब्त कर ली गई है। लेकिन
अब ईडी का एक्शन जो है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की बात करें तो अब इनके ऊपर क्या होगा, ये मैटर सीधा कोर्ट में जाएगा या ईडी जो है इनको दोबारा से पूछताछ के लिए बुलाएगी, ये आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे आपने बहुत सारी चीजें देखी होगी कि वहां पे अफवाहें भी फैलाई जा रही है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में गए, इंडिया हार गई और पीएम को अभी राहुल गांधी ने एक रैली में बड़ा इशारा भी किया है, उसके ऊपर हम एक वीडियो भी बनाएंगे अलग से। पीएम की फुल फॉर्म उन्होंने जो है वो पनौती मोदी, उन्होंने उसको, जिसको हम कहते हैं कि फुल फॉर्म करके बताया कि ये पीएम का मतलब होता है पनौती और मोदी, क्योंकि जहाँ पे मोदी जाते हैं वहाँ पे इंडिया हार जाती है। चंद्रयान 2 और जो क्रिकेट जो था वो इसका इशारा था। और उससे बदला लेने के लिए जो है वो मोदी ने ये ईडी की तरफ से ये कार्रवाई की है कि नेशनल हेराल्ड की जो 752 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो जब्त की गई है, जबकि मैटर जो था वो 2012 का मैटर था और उस वक्त मनमोहन सिंह की यूपीए 2 सरकार थी, क्योंकि इससे पहले 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी को जब शिकस्त मिली थी लोकसभा चुनाव में, तो यूपीए 1 की सरकार बनी थी, एक अलायंस बना था और उसके जो प्रधानमंत्री जो बनाए गए थे वो मनमोहन सिंह थे और 2008 में 9 में उन्होंने रिपीट किया था और 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो ये केस कोर्ट में लेके गए थे। तो ये अभी मोदी उसके बाद में 2014 में एंट्री होती है, क्योंकि 2014 में मोदी का फर्स्ट कार्यकाल जो है वो शुरू होता है और दूसरा 2019 में होता है। लेकिन अब लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव से जो है वो आरोप प्रत्यारोप जरूर इसमें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस पूरे मुद्दे को अगर हम देखें तो इसमें जो सोशल मीडिया पे जो चल रहा है उसके हटके जो वास्तविकता जो है वो कुछ और है, कि कैसे इसमें जो है वो घोटाला हुआ है, या इसको कह सकते हैं कि कैसे इसमें जो है वो करप्शन हुआ है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।